सर दो कागज Excuse me, यार अरे Ready? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And for me also. If she has the privilege, then I also will take that. Thank you. Thank you. Thank you so much. थोड़ा सा साइड लेना Thank you. पार्टी जातो त्या साईडला पार्टी एकता जी आई है and they are so excited and happy to come here. We thank Mr. Shinde, Mr. Neeraj Saxena, Alka Dinkar and the entire HR team. Thank you very much for your cooperation and all the help. We thank the Navneet group, the Adijam Yuvat Mandal group, Dr. Chris Krishna, Akshay Shakti Welfare Association, Mr. Bharat Jain for all the scholarships and the educational material. Education हो जाता है और वो अगले क्लास में आराम से जा सकते हैं। इसके लिए इन सब डोनर्स के लिए जोरदार तालियां। हमारा प्रोग्राम बहुत ही इनफॉर्मल रहता है, इसको स्पेशल ताज ग्रुप बनाता है, तो एक बार फिर से ताज ग्रुप के आप जब हॉस्पिटल में आते हैं तो आप देखते हैं कि हमको सिर भी ऊपर करने को टाइम नहीं मिलता है, पर तो भी हॉस्पिटल के स्टाफ ने प्रैक्टिस कर करके अपने फ्री टाइम में प्रैक्टिस कर करके एक डांस और एक म्यूजिक प्रोग्राम रखा है। इसके लिए मैं मिस्टर माली अकाउंट्स ऑफिसर को धन्यवाद देना चाहूंगी, मिस्टर संदीप को, मिसेस ज्योति चौहान और उनके ग्रुप को, मिसेस उर्मिला जैन को और अनीता और मिसेस मुखर्जी को, इन सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हम लोगों को ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम और ये सब करना नामुमकिन ही है, क्योंकि हम लोग इतने काम में गड़े रहते हैं। इन लोगों ने आज का एंटरटेनमेंट प्रोग्राम किया है। अब मैं डॉक्टर बनावली से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रोग्राम के बारे में
फिलॉसफी के बारे में, हम ये क्यों करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोलें। धन्यवाद। छोटी सी लड़ाई है और पढ़ाई करना बहुत बहुत जरूरी है। आप लोगों को तो मालूम है, इवन आपकी जो कीमोथेरेपी और ट्रीटमेंट चालू रहती है तब भी हम लोग आपकी पढ़ाई चालू रखने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं हॉस्पिटल के अंदर ही। लेकिन उसके बाद में स्कूल में और आगे जाके कॉलेज में आपको और आगे बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना लाइफ में कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और मैडम दलवी ने अभी बताया कि फिलोसफी क्या है। तो ये रूम जो है एक्चुअली शिंदे साहब है, निमकर मैडम है, इन लोग गए 12-13 साल से हमको ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये रूम देते हैं हर बार। और ये रूम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफ की स्टोरी ये रूम में, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा ताज पे जब अटैक हुआ था ये रूम पूरी की पूरी तरह आई थिंक डैमेज हो गई थी। और उसके बाद आप देखें इधर तो पूरी की पूरी थी वही, उससे भी ज्यादा अच्छी बनाई है। तो ये आपकी लाइफ की स्टोरी है। ने तो आपको मैनेज किया, जो भी किया, लेकिन उसके बाद आप पूरे के पूरे ठीक होके अभी आगे जा रहे हैं। तो आई थिंक ये रूम आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे आगे भी यही रूम हमको दिया जाए, क्योंकि ये रूम आपके लिए काफी आई थिंक, और काफी बच्चे बोलते हैं कि यहाँ से जो व्यू है उनके लिए बहुत अच्छा है, तो उनके लिए भी ये रूम बहुत बहुत मायने रखता है। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैडम ने बताया, क्योंकि एक आदमी ये काम कर नहीं सकता है, सोशल वर्कर डिपार्टमेंट तो ये बहुत कर रही है, बहुत मेहनत लगा के कर रही है, लेकिन काफी लोगों ने इसमें सहयोग दिया है। काफी डोनर यहाँ पे है जो सालों साल मदद करते आ रहे हैं। एमक्यू लास्ट 3 साल से हमको मदद कर रहे हैं, और इस बार तो पूरी उन्होंने काफी बड़ी अमाउंट आपने सुना दी है। तो इससे हम लोग आप सब लोगों को स्कॉलरशिप क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा जो हम उत्तेजन आपको दे सके, आपको जो मदद कर सके, मदद से ज्यादा ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, कि कुछ ना कुछ इससे आपको और प्रोत्साहित करे और आप आगे अच्छी पढ़ाई करें, इसके लिए ये तो टोकन अमाउंट है। तो एमक्यूएल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। काफी कम समय में एक्चुअली दूसरे आदमी जो हमको इस हर साल ये इसमें मदद करते आ रहे, भरत सोलंकी साहब बाहर है एक्चुअली, इधर नहीं है, लेकिन भरत काफी हर बार हमें कुछ ना कुछ मदद करते हैं इसमें और अच्छा बनाने के लिए प्रोग्राम। तो इस बार भी उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे, रेणुका शाणी जी है जो आप सबकी पहचानी एक्ट्रेस है, वो बहुत शॉर्ट नोटिस में इधर आई है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर, एजुकेशनल डायरेक्टर है, उनको खास हमने इधर बुलाया, क्योंकि ये तो सब जो हॉस्पिटल का एजुकेशन का पार्ट है उसके डीन है कैलाश शर्मा साहब, उनका भी मैं शुक्र करता हूँ। कुरकुरे मैडम तो आपके सबके साथ हर बार ही रहती है, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और पूरे लोग आई डोंट नो कितने आए थे यहाँ पे, वो तो आपने किया, फिर से करता हूँ मैं जरूर। हेमंत शिंदे और निमकर मैडम तो हर बार हमको मदद करती है, तो डेफिनेटली धन्यवाद करूंगा मैं उनका। और जैसे मैंने आपको कहा ये रूम ही दीजिएगा हमको, तो उससे हमको और उत्साहित, बच्चों को और उत्साह मिलेगा। तो धन्यवाद। और थोड़े और यहाँ पे लोग आए जिनका मुझे रेफरेंस करना बहुत जरूरी है। आई डोंट नो अभी तक पहुंचे हैं कि नहीं। सत्य मांद्रेकर आए, ऑन द वे है ये, और अनुराधा मुखर्जी यहाँ पे ऑलरेडी है। ये जो नई फिल्म आपने अगर पोस्टर देखा रहेगा, जो जानी हुआ, आई थिंक वो जो जानी हुआ, थैंक यू, वो जो है उस काफी स्क्रिप्ट में लिखा है, तो मुझे पढ़ने को थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन जानी हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अरुणा शानबाग जो नर्स केएम अस्पताल की थी, उनके लाइफ पे, तो मैं उनको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ कि काफी विष्णु और अरविंद कुमार भी ऑन द वे है, अभी तक पहुंचे नहीं है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे साथ में और है संचेती साकत, सामने अगर आएंगे बच्चों को जरा, तो संचेती साकत का क्या है, ये है सकट। सो शी एक्चुअली वो 7 लैंग्वेज में गाना गाती है, 7 भाषाओं में गाना गाती है, और हमको ये वादा करती है ना, तो भी सुनाएगी। तो ये
मैंने एक एक्चुअली इंट्रोडक्शन रखा आपके लिए। On the Pune Express Highway. It's a fantastic opportunity actually for us to be a part of such program. क्योंकि ये एक यूनिक प्रोग्राम है। हम पिछले 2 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पर मैं ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। And it is really pleasing to see all you patients coming over here, very positive, with positive thoughts in mind, with a learning thought in mind, coming over here. From our end, we are doing a small, our part, we are playing our part as a CSR activity, and we will be giving around 50 students, sponsoring 50 students for this program, and we are really privileged, and I thank you very much, Dr. Banavi, for allowing us to be part of such a program. Thank you very much. जानता, उन्होंने ACT एस्टैब्लिश किया है, वो अब आपसे 2 शब्द बोलेंगे। बच्चों, आप इधर आज मिले हो तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्ते, सबको धन्यवाद इधर आने के लिए। और ये जो आपके लिए प्रोग्राम है वो एक ही चीज है, जो पैसे आपको दिए जाएंगे स्कॉलरशिप के रूप में, और ये आपको मदद तो करेंगे ही, और उसके अलावा ये आपको प्रोत्साहित करने के लिए ही कार्यक्रम है कि जिंदगी में आप इतनी बड़ी लड़ाई करके आप एक विक्टर हो। यही हमारा का भी, हम सर्वाइवर को, जो बच्चे कैंसर से बाहर आके अच्छे हो गए उनको हम सर्वाइवर नहीं बोलते। सर्वाइवर माने कोई जैसे कि कैसे वैसे करके ऊपर आए हैं, पर हम उनको विक्टर बोलते हैं, क्योंकि आप ये जंग जीत के विक्टर हो, माने एकदम आगे बढ़ने वाले हो। और यही भावना से ये जो आपको प्रोत्साहन देने की जो प्रवृत्ति हमारे मेडिकल सोशल वर्कर से और नीलिमा दर्वी और उनकी टीम से हो रही है, इसका ये ही एक मुख्य ध्येय है। पैसे तो आपको थोड़ी मदद करते ही हैं, पर आपका अगर प्रोत्साहन से आगे बढ़ने का अगर आपका निर्णय होगा तो आपके बीच में कोई नहीं आ सकता। अगर आपने निर्णय किया कि मुझे ये करना है तो आप जरूर कर पाएंगे, और हम सब आपके साथ में हैं। आपको कुछ भी करने की इच्छा हो गई, पर ये इच्छा, ये जो ड्रीम्स, जो स्वप्न देखना है वो काम आपका है, और ये स्वप्न देखने के लिए ये जो आपको ये दी जा रही है भूमिका आपके लिए तैयार की जाएगी, उसका आप जरूर फायदा लीजिए और स्वप्न देखना मत भूलिए, और वो स्वप्नों के पीछे कैसे आगे बढ़ना, उसके लिए हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। और आपको इतनी प्रसन्नता है, वो आपसे कुछ प्रेरणा से भरे हुए 2 शब्द बोलेंगे। बनावनी डॉक्टर कुरकुरे मैडम ने कहा, मुझे सिर्फ बड़ों की आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बच्चे हैं। थोड़ा और That's much better. Good afternoon, all of you. मैं तो कहूँगी कि ये मेरा बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया। जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के किसी भी कार्यक्रम में पूरी तरह से शिरकत करने की कोशिश करती हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारी एक फिल्म जानीवा नाम की मराठी फिल्म रिलीज हो रही है 21 जुलाई को। तो इस अवसर पर हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है। हमारे हीरो है, युवा हीरो है, पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं, सत्या मांजरेकर, और हमारे डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार, प्रोड्यूसर मिस्टर मिलिंद विष्णु, और हमारी खूबसूरत नायिका अनुराधा मुखर्जी। तो हम सब एक्चुअली इस फिल्म के जरिए एक जो फिल्म का अर्थ है जानीवा, यानी इमोशन, भाव, या किसी में वो संवेदना पैदा करना जो कभी कभी अपनी सोसाइटी में कहीं मर गई ऐसा लगता है। तो इसका बहुत ही मेडिकल प्रोफेशन से ही जुड़ा हुआ रिश्ता है। और आज ये सब एमिनेंट डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर बनावली, सच एक्सीलेंट वर्क, डॉक्टर कुरकुरे, डॉक्टर शर्मा, मिस्टर परेश फ्रॉम एनक्योर, so kind to
give out the scholarships to Session Day, who's been kind enough to lend us this room. इन सब का इतना बड़ा योगदान है। ये जो छोटी नाजुक जिंदगियां हैं, जो एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर चुकी हैं या गुजर रही हैं, उनको थोड़ा थोड़ा हौसला देना। पैसा तो एक बात है, लेकिन हौसले के साथ आदमी कुछ भी कर सकता है, और ये सब आप प्रूव करने वाले हो। डॉक्टर प्रभात ने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। सो आई एम सो इंस्पायर्ड टू सी ऑल ऑफ यू। आपका कार्यक्रम भी मैंने देखा है, आप इतने क्रिएटिव हो, आप इतना अच्छा गाते नाचते हो, फैशन शोज करते हो, उसमें भी मेरी शिरकत हुई है पिछली बार। उमंग के बच्चों का कार्यक्रम हमने अपने भी कॉमेडी की बुलेट ट्रेन में रखा था। सो आई एम रियली रियली हैप्पी। अंदरूनी बहुत बड़ी जंग आप लड़ रहे हैं। जैसे हमारे देश के सैनिक हैं, वो बॉर्डर पे लड़ते हैं हमारे लिए, हमको सुरक्षित रखते हैं। आप एक अंदरूनी जंग जीत कर उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। बहुत बहुत बड़ा हौसला जरूरी होता है इसके लिए, सबका समर्थन जरूरी होता है। आई एम सो ग्लैड कि आज के इस व्यावसायिक दुनिया में भी ऐसे डॉक्टर्स हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के, ऐसे सोशल वर्कर्स हैं, मिसेस दलवी एंड हर एंटायर टीम who एंड टुडे बीइंग विजय दिवस बहुत खास दिवस है, क्योंकि ये सेम भावना है कि अंदरूनी जीत और बॉर्डर की जीत। तो आप देश के सैनिक हैं, आपने एक जंग अंदरूनी जंग जीती है। अब बहुत शिक्षा लेके आप कुछ देश का नाम रोशन करें, ऐसा ही मेरा आपके लिए मतलब शुभकामनाएं, मेरी सोच है, प्रार्थना है। और एंड आई एम श्योर दैट यू विल डू दैट, बिकॉज हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए इतने डर जाते हैं या थक जाते हैं, और हम इतना कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन हमें कोई हक नहीं है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि हमें उन सब चीज़ों के बारे में कंप्लेन करने का कोई अधिकार नहीं है। और जैसे इस फिल्म में मैं एक बचाव पक्ष की वकील हूँ, एक डिफेंस लॉयर, वैसे आप सबके डिफेंस लॉयर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप बहुत कुछ अचीव करो। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट हेल्प। जय भगत, जय श्री भगत। थैंक यू मैडम फॉर दैट लवली। यहाँ पे डॉक्टर जलाली है, उन्होंने एक किताब लिखी है ब्रेन ट्यूमर्स पर, और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं ब्रेन ट्यूमर्स में। वो आज इधर नहीं आ पाए हैं, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि उनकी किताब के बारे में इधर थोड़ा कुछ अब मैं सब डोनर्स को जो पीछे बैठे हैं, प्लीज आप भी आगे आइए, कम फॉरवर्ड। सत्य जरा जॉइन हो ना जरा सा, या नाही इकडे सेंटरला आहे ना। सर एक सेकंड मैडम। थोड़ा लगे
गुंजन जोतकर पण रशियाला जाऊन आली आहे आणि भरपूर मेडल्स मिळवले तिने. गुंजन कमॉन. राजेश पाटिल राजेश अरविंद सर आइए ना. Jay Rajesh Patil, the same person. मैडम दूसरा कोड लगा ना. बिलाल अनवर. जय राजेश बिलाल अनवर. जय राजेश. एक मिनट मैडम सर आगे प्रथमेश पाटिल. प्रथमेश दादा थोडं प्लीज. हाँ अरे फ्रेम फ्रेम मध्ये धनंजय कुमार. सर थोड़ा धनंजय बताइए. विषय एक मिनट धनंजय हाँ आगे आ जाओ. एक नया ऑर्गेनाइजेशन है मदर चैरिटेबल ट्रस्ट. वो हमको बहुत हेल्प करते हैं. हर वीक में वो हमको चेक्स ला के देते हैं. उन्होंने धनंजय को कंप्यूटर दिया है. प्लीज मदर चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर सामने आए. डॉक्टर परिवार प्लीज गिव अ बिग हैंड. 1 मिनट सर वेट. वो भी आगे आए प्लीज. सत्य इकडे. सर आप इस तरफ आइए. कंफ्यूज कर रहे हैं. ऐश्वर्या निकाले. नवज्योति सरकार. ऐश्वर्या सर बताइए हमें कुछ पता नहीं चल रहा है. आप उनके हाँ मैडम इकडे. सर एक मिनट सर आइए जरा नजदीक आइए. सत्य जरा जोड़े ना. मैडम यार जरा ऐसे सर. हाँ थैंक यू. ऐश्वर्या ऐश्वर्या इकडे. शशिकांत चार सर आप आगे आइए. मध्ये पोस्टर बरोबर. प्रियंका इकडे. Dr. Maya, all of you are wanted. Mr. Jaffrey sitting very quietly, they are not looking here. Mayuresh Amte. एवढ्या difficulties मधून शिक्षण घेतलंय. इतर प्रवास हा तुमचा कर्तव्य हो. नाही विठ्ठल थांब एक मिनिट. रुणाली घरात. रुणाली घरातला द्या. विठ्ठल इकडे आला. राकेश सोनावणे, मिस्टर राकेश सोनावणे, प्लीज कम अप. आकांक्षा गुप्ता, गुप्ता बनर्जी, अनुराधा सर विकास काकोडे, आकाश कदम, तू सरांकडे मिस्टर वैद्य ने आले. इथे तो मॅडम बरोबर एक मॅडम बरोबर दिसले आयडिया तर तू
करण तुम पीछे आते आते मेरे ऊपर गिर जाओगे अभी क्या है कैसे 51,000 का आपको चेक किया है। ये जो आपको धनराशि हमने उसमें लिखी है उसमें ये और ऐड करके आप सब लोगों को दी जाएगी। तो मैं उनसे कहूँगा 2 शब्द कहने के लिए। Thankful to all of you. I would like to support what from my code of honor, because money is not important. And thankful to the Tata Memorial Hospital and all the people. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हर एक भारतीय नागरिक का ये किया गया है। यहाँ के बहुत सारे सीन्स हैं एंड मैं उसके 2-3 लाइन गाना चाहूँगी। सो इट गोज लाइक दिस। और पहली बात मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, नाक खुली है तो नाक से आवाज आ सकता है। मुंबई तुमची मुंबई रात्र मुंबई चिपाहिका ऐसा लगेगा सब कुछ मिलेगा मुंबईचा जादू चढ़ा। आमची मुंबई रात्र मुंबईची पाहिका ऐसा लगेगा सब कुछ मिलेगा मुंबईचा जादू चढ़ा। आमची मुंबई वा भैया आदि मक्सी बाबा बाबा। और मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ और यहाँ के थैंक यू वेरी मच टू कॉल मी हियर एंड कुछ नहीं। इवन मैंने राजस्थानी सॉन्ग भी गाया है, अभी रिसेंटली रिकॉर्ड हुआ था। मायर कारी छिदकी ऐसा नाम है उसका, तो आप उसे जरूर देखिए, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बहुत आशीर्वाद दें मुझे और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कि हमें आने का अवसर दिया उन्होंने। वी आर रियली वेरी ऑनर्ड टू बी हियर टुडे। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो कैंसर के सर्वाइवर्स हैं और पेशेंट्स हैं, तो जिस तरह से आप लोग फाइट करते हैं अपनी बीमारी से, जिस तरह से कैंसर शरीर को ख़त्म करता है, इस फिल्म जानेवा के थ्रू हमने ये कोशिश की है कि जो समाज में कैंसर है या समाज में प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म करने के लिए लोग अपनी आवाज़ उठाएं। जानेवा जैसे रेणुका मैम ने बताया था, इमोशन, इट्स रियलाइजेशन कि कुछ एहसास होना चाहिए हमें कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, फाइट करें। जैसे कैंसर के डॉक्टर्स कैंसर से फाइट करते हैं, वैसे चाहते हैं कि समाज की बुराइयों को देखते हुए लोग अपनी आवाज़ में लोग फाइट करना शुरू करें ताकि समाज से गंदगी हट सके, समाज से कैंसर हट सके। जानेवा 31 जुलाई को रिलीज होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ये फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे और आपको अच्छी लगेगी ये फिल्म। बाकी आज हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, रेणुका मैम है, अर्जुन भैया हैं, संगीत प्रेजेंटर, सत्या, अनुराधा। मैं सत्या और अनुराधा से चाहता हूँ कि वो लोग अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं या फिल्म के बारे में थोड़ी सी बात करें। सत्या। गुड आफ्टरनून। हेलो किड्स, हाउ आर यू? आप लोग ये मूवी देखने जाओगे ना? जरूर। 31 जुलाई। ओके? तो जानेवा में रियलाइजेशन यंगस्टर की स्टोरी है। 5 जो दोस्त हैं उन लोगों के ऊपर बेस्ड ऑन सत्या इज द मेन लीड। हमारा जो लॉ सिस्टम है बहुत यहाँ पे दिखाया गया है कि थोड़ा सा उस पर प्रॉब्लम है। मतलब बहुत कुछ चीज़ है जो हम लोग बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। तो ये जो यंग जनरेशन है वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं लॉ सिस्टम के ऊपर भरोसा करके। तो इट्स मूवी ऑल अबाउट
voice and Zanina is realization. But my character is it's called Riya, जो कॉलेज में गर्ल है, आप लोगों की तरह नॉर्मल एक जिंदगी जीती है। फिर उन लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, उसके बलबूते पर कैसे इस 5 दोस्तों की जिंदगी चेंज होती है, उसके ऊपर बेस्ड ऑन है। एंड रेणुका मैम, मैं चाहती हूँ रेणुका मैम उनका फेमस डायलॉग है नहीं बोलती है, उसके ऊपर कुछ बोले प्लीज मैम। पहले आप अपनी डायलॉग फिल्म का कोई डायलॉग एक्चुअली वो तो मतलब इतना ऐसा वाला डायलॉग है जो मुझे बहुत जोश में बोलना है और मुझे बहुत कठिन हुआ वो बोलना, बिकॉज मैं नॉर्मली बड़ी मृदुभाषी हूँ और मुझे कोर्ट में बहुत ज़्यादा मतलब जोश से वो बोलना था। मेरे सामने मेरे जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे किशोर कदम, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये डायलॉग उनको बोलते समय मुझे बड़ा अजीब लगता था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिंग करनी पड़ी। सो एवरी टाइम जब भी किशोर जी कुछ बोलना चाहे या कुछ भी करना चाहे तो मैं उनको रोकती थी ये कह के मी बोल दे। क्या आपका कोई पेट डायलॉग होगा फिल्म में? पेट डायलॉग नहीं है मेरा, रेणुका मैम का है और इसलिए मैंने उनको ही बोला कि आप प्लीज बोलो ये सत्य डायलॉग से, लेकिन वो मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं बोलती है। सत्य व्हाई नॉट Come on, Satya, say something. Come on. Yes, we want to hear you. अच्छा, खाली पहली फिल्म में कैसा लग रहा है? सत्या पहली फिल्म है, कैसा लग रहा है? अच्छा, सेकंड मूवी कैसा लग रहा है? सेकंड फिल्म में काम करके एज ए लीड पहला है, तो लीड की बात कर रहा हूँ, किसी को बोला। अच्छा, कैसा लग रहा है काम करके 31st को फिल्म? Mike. सिर्फ एक लाइन बोलो। Hello. It was great experience working with Milan sir, Anuradha, Renuka ma'am. I learned a lot of from Renuka ma'am, Kishore sir, everyone. My dialogue is I don't believe in democracy. Very good. Very all the best. One more dialogue of mine I'll say. It's a very intense scene जहाँ पर मैं नारियों के प्रति जो हमारे समाज में आजकल हो रहा है उसके बारे में बोलती हूँ। तो उसमें एक ऐसा डायलॉग है, नारीची पूजा कर फक्त नवरात्रीच्या 10 दिवसात दांड्या खेळायला। जो है ये एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। 1973 में मुंबई में वो इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था ये मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग फिल्म देख के समझिएगा उसको। लेकिन उस इंसिडेंट के बारे में जब कोर्ट में हमारे फिल्म में जो कोर्ट रूम ड्रामा है उसमें जब डिस्कशन होता है तो रेणुका जी ने एक शॉट दिया था, आई थिंक 1 टेक दिया था उन्होंने। एक पूरी स्पीच है जिसको शूट के टाइम पे हम सब एक्चुअली हम देख करके हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जब आप वो शॉट आप फिल्म में देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं ये फैमिली फिल्म है, इसमें बहुत सीरियस सोशल मैसेजेस हैं। तो ऐसा ये आप लोग जब देखेंगे तो आप बच्चों के साथ पूरी फैमिली के साथ देखिएगा, क्योंकि आपको जो यंग जनरेशन है, जो यंग पेरेंट्स हैं, मिडिल एज लोग हैं, सबको ही हमने सबको टारगेट किया था, ऑडियंस के लिए। हमने किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट नहीं किया था। तो प्लीज़ 31 जुलाई को आप लोग ये फिल्म देखने जाइएगा एंड लेट अस नो कि आपको फिल्म कैसी लगती है। मैं अरविंद भैया से रिक्वेस्ट करता हूँ तो बताएं फिल्म के बारे में। क्या मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वो शरीर की बीमारी हो या समाज की बीमारी हो, सभी से लड़ने के लिए या तो हिम्मत और या उत्साह की ज़रूरत होती है। और हमने इस फिल्म के माध्यम से समाज में जो बुराइयाँ हैं
उसको दूर करने के लिए जो एक मैसेज किया है, और हम आप लोगों सबों से अनुरोध है कि आप आके इस फिल्म को देखें और अपना फिर वो मत व्यक्त करें। थैंक यू सो मच।